जीभ जन्म से पहले आती है और मृत्यु तक बने रहती है, और दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने से पहले ही चले जाते हैं। इसीलिए अगर लंबे समय तक यादगार बनना है तो जीभ की तरह कोमल बनिए, दांत की तरह कठोर नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। भगवान गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ में विचरण करने के लिए गए, घूम रहे थे, और एक बड़े से पेड़ के नीचे उन्होंने कहा कि यहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं। जब सारे शिष्य बैठ गए, भगवान गौतम बुद्ध वहां बैठ गए, तो उन्होंने पूछा कि क्या यहां शांति का अनुभव कर रहे हैं? शिष्यों ने कहा, हां, यहां सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तभी एक शिष्य ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे जीवन में बहुत दुख था, इसलिए मैं भिक्षुक बन गया, मैं आपकी शरण में आ गया, लेकिन मैं आज तक नहीं समझा कि दुख होता क्या है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम समझ पाओ, सब लोग समझ पाए कि दुख क्या होता है। उन्होंने कहा कि एक बार एक शहर में सेठ जी रहा करते थे, और सेठ जी का व्यापार था, अच्छा खासा चल रहा था। वो दूसरे शहरों में जाया करते थे बिजनेस के सिलसिले में। एक बार वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में गए। अपना काम निपटाने के बाद में थोड़ा समय उनके पास बचा तो मार्केट एक्सप्लोर करने लगे, और उन्हें एक सजावटी आइटम पसंद आ गया। बड़ा ही महंगा सा तोहफा था, उन्होंने खरीद लिया। वो महंगा सामान लेकर के वो अपने शहर आ गए, घर आ गए। उनके घर में एक नौकर रहा करता था जो बड़े सालों से उनकी सेवा कर रहा था, वफादार था। सेठ जी ने जाकर के उस नौकर को बताया कि देखो, ये बड़ा ही महंगा सा सजावटी आइटम है, सामान है, इसका ध्यान रखना, टूट फूट ना हो जाए। नौकर ने कहा, जी मालिक, आप चिंता क्यों करते हैं, सब अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सुरक्षित रहेगा। सेठ जी निश्चिंत होकर के अपना काम करने के लिए चले गए। इधर नौकर घर की साफ सफाई कर रहा था। गलती से, उससे भूल से वो जो सजावटी सामान था वो टेबल पर से गिर गया। जैसे ही वो गिरा, टूटने की आवाज आई, सेठ जी दौड़ करके आए अंदर घर में, देखा तो सामान बिखर गया। उनका दिमाग खराब हो गया, बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन नौकर बड़ा वफादार था, तो नौकर को डांटे तो डांटे कैसे, क्या बोले उसको? तो सेठ जी ने कुछ नहीं बोला, अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहे। सेठ जी ने शाम में बेमन से खाना खा लिया, जितना थोड़ा बहुत खा पाए। रात में सोने के लिए गए तो नींद नहीं आ रही। दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही कि इतना महंगा मैं तोहफा लेकर के आया था, इतना महंगा सामान लेकर के आया था, इसने तोड़ दिया। गुस्सा आ रहा कि नौकर को जाकर के डांटे, लेकिन डांट नहीं पा रहे हैं क्योंकि बड़े समय से साथ काम कर रहा है। इतनी सी छोटी सी गलती के लिए डांटना भी सही नहीं है। जब सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी तो उठ करके अपने कमरे से बाहर आए, घर में टहलने लगे। नौकर उसी घर में रहता था। नजर पड़ी, सेठ जी के सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। सेठ जी को और गुस्सा आया कि देखो, मेरा इतना महंगा सामान टूट गया और इसको कोई चिंता नहीं है। अगली सुबह सुबह सेठ जी को एक आइडिया आया, एक तरकीब आई। उन्होंने नौकर को बुलाया और कहा कि सुनो, मेरी बात सुनो, कल जो महंगा सा सामान तुमने तोड़ दिया, तुम्हें पता है किसके लिए लाया था? नौकर ने कहा, मालिक, किसके लिए? सेठ जी ने कहा, तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि तुम्हें कुछ महंगी चीज भेंट करूं। जिंदगी में मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि मुझे सामान बड़ा पसंद आया, मुझे लगा ये सजावटी सामान तुम्हारे लिए सही रहेगा, तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। और तुमने क्या किया, उसे तोड़ दिया। ये बोलकर के सेठ जी चले गए। नौकर का दिमाग खराब हो गया। नौकर को खुद पर गिल्ट होने लगी कि मैंने क्या कर दिया। उस रात में सेठ जी को आराम से नींद आई, लेकिन नौकर के दिमाग में पूरी रात वही बात घूमती रही कि मैंने क्या कर दिया, इतना महंगा गिफ्ट सेठ जी लेकर के आया और मैंने वो तोड़ दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, इतनी सी कहानी थी, अब बताओ दुख क्या है? तो एक शिष्य ने कहा, भगवान, दुख एक विचार है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल सही, दुख एक विचार है जिससे आप अपने आप को जोड़ लेते हैं। सेठ जी ने जैसे उस विचार से खुद को हटाया, उस नौकर को जोड़ा, सेठ जी को आराम से नींद आई, खुशी मिली, सुकून मिला। नौकर को जब तक ये पता नहीं था कि वो उसके लिए था, तब तक वो आराम से जी रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि उसके लिए था, जैसे उसने उस विचार से खुद को जोड़ा, वो दुखी हो गया। दुख एक विचार है जिससे जोड़ लेंगे तो दुखी रहेंगे। इसका सल्यूशन सिर्फ इतना सा है, ये मान के चलिए कि दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। जिस दिन आपने मान लिया कि कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए वो सामान, वो चीज, वो रिश्ता आपके साथ जुड़ा है, आप कम दुखी रहेंगे। तो जिंदगी में कभी दुखी हो तो ये महसूस करना कि यहां सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ टेम्पररी है, नथिंग इज परमानेंट। परमानेंट आपकी सोल है, उसका ख्याल रखिए। एक बार फिर से कहूंगा, जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।